दलजीत और निक शादी करना चाहते थे। शादी करने से पहले ये मुझसे और गौरव से मिलने के लिए आए थे दिल्ली में। बट लिटरली मेरा दिल तो ये था कि यार दलजीत शादी मत करना, मेरे लग गए हैं। मैं निखिल को सिर्फ एक ही बार मिली हूँ, दूसरी बार मिली नहीं हूँ। पहली बार में वो चड्डी पहन के आया था, अंग्रेजी बोलता है, और दलजीत मुझे थोड़ी सी इमोशनल लग रही थी। दलजीत कौर के हस्बैंड है जिनका नाम निक पटेल है, वो इनकी सेम कंपनी में वाटू क्रेडिट में काम करते हैं। दलजीत के चक्कर में मैं बहुत पिसी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और एक बार फिर से जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, हेमा जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर मैम। यस, मैं भी वापस से आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ, उतनी एक्साइटेड हूँ। जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था कि जब शर्मा जी से मिलते हैं तो बात कुछ खास होती है, तो आज हम खास ही बात करने वाले हैं। तो करते हैं सच का सामना। सबसे पहला सच, पर्सनली भी मुझे ये बहुत अनकंफर्टेबल लगा। मैंने उनसे पूछा, बेटा बेच रही है। आई पर्सनली डिडंट लाइक दिस लाइन जो उन्होंने अपने व्लॉग में कहा। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा बेच ही तो रही है। उससे मिलने के बदले, कस्टडी के बदले वो मुझसे डिमांड कर रही है कि मैं 2.5 करोड़ रुपीस का फ्लैट दूं। बजाय उसके मैंने उसे मीरा रोड में जो 1 करोड़ तक का फ्लैट मैंने उसे ऑफर किया था। प्लीज आपके साइड की स्टोरी बताइए। मेरी साइड की नहीं, जो रियल स्टोरी वो बताऊंगी। मेरी साइड हो जाएगी तो फिर हो जाएगा कि हेमा ने क्रिएट किया है। पूरी स्टोरी ये है कि वो आदमी ने मेरे को 2.5 साल में इतनी बार डिवोर्स, हंसेगी तो डिवोर्स, उस आदमी से बात कर ली तो डिवोर्स, सोशल मीडिया पे किसी का फोटो डाल दिया तो डिवोर्स, कोई भी ऐसा काम किया जो उसको पसंद नहीं है तो डिवोर्स। 31 मार्च को जो वृद्धाश्रम वाली बात थी, वो मुझे वहाँ ले जाके वापस से रखना चाहता था। मैंने वो डिनाई कर दिया, और मैंने जब वहाँ जाने से मना कर दिया। ये था, कैसे नहीं जाएगी, तो भी डिवोर्स। मेरी माँ को फ़ोन करके बोला कि तुम्हारी बेटी अगर अलीगढ़ नहीं जाएगी तो मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा। तब मैंने बोला, तू तो यार प्लानिंग कर रहा था मुझे वहाँ ले जाके रखने की, अब मुझे अगर डिवोर्स देना पड़े तो मैं दूंगी, और मैं मुंबई नहीं छोड़ूंगी। वहाँ से कहानी हमारी शुरू हुई। 31 मार्च के बाद हमने घर चेंज किया। वो आदमी मेरी नज़र से उतर चुका था। उतरा तो खैर पहले से ही था, पर ये ऐसा लगा कि यार ये आदमी के माँ साथ कुछ गड़बड़ है। 18 अप्रैल के आसपास उसने फिर वापस से घुमा फिरा के कोई बात हुई। डिवोर्स उसके लिए ऐसा है जैसे हम चाय में चीनी डाल के पीते हैं, सब्जी में नमक डाल के खाते हैं। डिवोर्स उसके लिए ऐसा है। उसने 2.5 साल में अगर मुझे सबसे ज़्यादा कुछ बोला होगा तो गंदी औरत और डिवोर्स दे, मेरी ज़िंदगी से निकल, हट हट हट। ये सब उसके लैंग्वेज है जो लिखे हुए हैं। तो बात आती है डिवोर्स की। पहली बार पता नहीं ऊपर वाले ने वो घर मैंने चेंज किया या मेरे गिरा चल रहे होंगे, एनर्जी आई, मैं गई। मैंने कहा भाई अब इसको मैं डिवोर्स दूंगी, ये तो बोलता आ रहा है पिछले 2.5 साल में। मैं गई, उसको वो डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ये चली गई। वहाँ पे बात आती है सबसे पहले कि भैया जो गोल्ड है वो किसके पास है। बोले उन्होंने बोला मेरे पास है। तो क्या आपको पता है अगर आप डिवोर्स लेते हैं जो गोल्ड होता है स्त्री धन होता है। बोले नहीं। हाँ, ये जितना भी गोल्ड है 10 है, 20 का, 30 का, 40 का, ये हेमा जी का, आप इनको दे दीजिए। 26 फरवरी के बाद जो मेरे बड़े बेटे का बर्थडे आता है, जिसकी वीडियो वायरल भी है, नागिन वाला मैंने डांस किया हुआ, उसके बाद मैंने गोल्ड नहीं पहना, क्योंकि उसके बाद आती है 31 मार्च, और उससे पहले भी हमारा 31 मार्च 28 मार्च के आसपास ही हमारा झगड़ा होता है, जिसमें ये हो जाता है कि ये गोल्ड मेरा दे। और उससे पहले भी कितनी बार उसने मांगा हुआ है। उसके बाद वो गोल्ड वही लेके घूम रहा था। जब ये डिवोर्स की बात आई तो जब जो लॉयर थी उन्होंने इस तरीके से उसको डराया, डर गया, तो फॉर्मेलिटी के लिए हेमा ये चाबी तुम ले लो, एडवोकेट ने बोला ये गोल्ड तुम्हारा है। मैंने कहा भाई ऐसा है, ये चाबी तू ही रख, लेकिन ये बता ज़रूर देना एडवोकेट को कि चाबी मेरे पास है, गेम ना खेलना इसमें। तो वो चाबी उसी के पास थी, और वो एक ही बार उन्होंने बोला था बस, क्योंकि मुझे गोल्ड में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था यार। होता तो पता नहीं कितना बना लेती, बना तो लेते है ना। तो उसके बाद जब बात आई है इसकी, तो एडवोकेट ने इनको इतना ऐसे कि भैया तुमने इतना मार पिटाई किया, ये किया, डोमेस्टिक जाएगा तो तेरे इतना फटका लगेगा, ये सब। तो फाइनली कि ठीक है म्यूचुअल जाते हैं। तो म्यूचुअल में जाते हैं, उन्होंने बोला कि इनको ये बोल देना प्लीज़ कि ये मेरे बारे में यूट्यूब पे कुछ ना बोले। ये उन्होंने एडवोकेट को बोला था। ओह ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने एक्स हस्बैंड के बारे में ये बोला है। मैं आज आपको बता देती हूँ, आज भी मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में कोई नहीं जानता है कि क्या नाम है। रिसर्च हमने भी किया, हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिली, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने बोलना चाहा नहीं। अगर जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की तो वहाँ पे दलजीत कौर का नाम आता है कि देख वो कैसे अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बोलती है, तू क्यों नहीं बोलती है, तू बोल।
तो उन्होंने मुझे इतना प्रोवोक किया मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में बोलने के लिए, और उनको वो अच्छा लगा, क्योंकि उससे क्या साबित करना चाहते थे कि वो हरामजादा था, मैं अच्छा हूँ। दलजीत कौर का कनेक्शन क्या है? दलजीत कौर का ऐसा है कि जो दलजीत कौर के हस्बैंड है जिनका नाम निक पटेल है, वो इनकी सेम कंपनी में वाटू क्रेडिट में काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा तो वो कहते वो सिर्फ मेरा कोलीग है, बहुत ज्यादा, और निखिल से मेरा और कुछ लेना देना नहीं है, बहुत वो ज्यादा सिर्फ मेरा कनेक्शन है। कलीग है। नहीं, इवन जब निक अपना ये दलजीत और निक शादी करना चाहते थे, शादी करने से पहले ये मुझसे और गौरव से मिलने के लिए आए थे दिल्ली में। दलजीत और निक, पटेल, हाँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि भैया ये दोनों कितने खुश हैं और हम कितने खुश होंगे शादी करके। एंड आई वॉज नॉट हैप्पी, बट मैं ये मेरे जो हस्बैंड है उनके एहसान के तले इतना मैं दबी हुई थी कि मेरे जो मुंह में ज़ुबान है वो मैं निकाल नहीं सकती थी। बट लिटरली मेरा दिल तो ये था कि यार दलजीत शादी मत करना, मेरे लग गए हैं। तो निखिल भी वैसा ही इंसान है। मैं निखिल को सिर्फ एक ही बार मिली हूँ, दूसरी बार मिली नहीं हूँ। पहली बार में वो चड्डी पहन के आया था, अंग्रेजी बोलता है, और दलजीत मुझे थोड़ी सी इमोशनल लग रही थी। निक पटेल मुझे टिपिकल वही लग रहा था कि ये गोल्ड का पहना है क्या आपने, अच्छा मंगलसूत्र इसको बोलते हैं क्या। उसका ये प्लानिंग था कि ये कितने का होगा, लाख का होगा, 2 लाख का होगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही देना है। गोल्ड डिगर, उसकी नज़र यही थी। इसी को मंगलसूत्र बोलते हैं ना, जैसे आपने पहना है। मैंने कहा नहीं, मंगलसूत्र भी अलग अलग एक तरह के होते हैं, डायमंड का भी होता है, गोल्ड का भी होता है। तो मैंने उस वक्त डायमंड पहना हुआ था। और निखिल को सारी ज्वेलरी गौरव ने ही खरीदवाई है। कहाँ से? जहाँ से मैं खरीदती हूँ, और ये मुझे सुनार से पता चला है, गौरव ने नहीं बताया। ये इंडिया में हुआ है। इंडिया में हुआ, लोखंड वाला में शॉप है, हाँ। वहां से हुआ है। सारी शॉपिंग गौरव ने कराई है, सारी शादी की जिम्मेदारी गौरव की थी। इसलिए गौरव मुझे हॉस्पिटल में मरते हुए छोड़ के भागा शादी अटेंड करने के लिए, क्योंकि अगर गौरव नहीं भागता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन शादी में कुछ इनके कॉम्प्लिकेशंस थे, जो शायद ये पहले से मैरिड थे, डिवोर्स नहीं हुआ था, तो शायद ये भी इशू था कि इनकी एक्स वाइफ या प्रेजेंट वाइफ आ ना जाए और शादी में कुछ अड़चने ना हो जाए। तो बाउंसर्स का भी अरेंजमेंट किया गया था, टाइट सिक्योरिटी रखी गई थी। क्योंकि जब निखिल और दलजीत की शादी हुई थी, तो उस शादी को ना मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज मिला था, क्योंकि दलजीत से सच में मीडिया प्यार करती हैं, वो मीडिया को हमेशा रिस्पेक्ट करती हैं, एंड वी आर लाइक फैमिली टू हर। वो जब भी मिलते थे ना, बहुत प्यार से मिलते थे। और एट अ वेरी सीरियस नोट, सारी मीडिया खुश थी उस टेक 2 की शादी से। वो टेक 2 के नाम पे बहुत, लेकिन अब पता चल रहा है कि निखिल का एक स्टेटमेंट आया था, जो हमें पता चला कि वो कह रहा है कि वो तो बस एक कल्चरल इवेंट था, वो तो शादी थी नहीं। तो भैया मैं इस पर ये कहना चाहती हूँ कि जो शादी में येलो कलर का कुर्ता पहन के या बढ़िया कपड़े तुमने खरीदे होंगे, जब उस दलजीत की शादी के ऊपर निक पटेल ने ये बोला कि ये तो एक फंक्शन था, तो वो लोग कहाँ गए जो अपनी बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए थे कि भैया शादी में जा रहा हूँ मैं। 18 मार्च की बात है, मेरा फेस ऐसा हो गया था कि मैंने जब देखा तो मैं हैरान हो गई थी। आईसीयू में थी मैं, और मैं जब बीमार थी तो मैं फ़ोन से दूर थी, बट अचानक से मैंने इसी फ़ोन देख लिया। तो फ़ोन देखा तो मैंने देखा उसकी स्टोरी, गौरव की स्टोरी थी 18 मार्च की बात, कि वो डांस कर रहा है, ये निखिल की हाँ, हल्दी वाला। हाँ। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है। उसके बाद हमारा आर्गुमेंट हुआ, तभी मेरे मन में आया था कि मैं इस आदमी से डिवोर्स लूंगी, कि जो आदमी अपनी बीवी को छोड़ के जा सकता है शादी अटेंड करने, तो उसने बोला मैं, मेरी वजह से ये शादी, मतलब मैं बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ शादी के लिए, और तू तो अभी बीमार पड़ी है, तू अगर नहीं पड़ती तो मैं तो फिर भी शादी में जाता। और गौरव कभी नहीं चाहता था मैं उस शादी में जाऊँ। क्यों? आई डोंट नो क्या रीज़न था। ही मतलब उसको लगता था कि हेमा जाएगी तो शायद मैं खुल के एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो एनीवेज, तो फिर भी 2 दिन बाद हल्दी के बाद शादी थी, फिर भी गौरव गया, मेरे से झगड़ा करके गया, सुबह से लेकर शाम तक, रात के 2 बजे आया। और फिर उसने बोला, फिर जब ये सब बातें हुई तो उसने बोला कि ये ज़िंदगी जो है ना, ये मेरी देन है। मैंने बोला मुझे भगवान ने बचाया है। तो बोले भगवान ने नहीं बचाया, मैंने बचाया। अगर मैं 5 लाख रुपए नहीं लगाता तो तू बचती नहीं, और तेरी तो औकात भी नहीं है 5 लाख रुपए देने की। तो ऐसा है, दलजीत के चक्कर में मैं बहुत पिसी हूँ, और मैंने बोल दिया था कि भैया उससे ज़्यादा फेमस होकर दिखाऊंगी मैं। और मुझे यहाँ तक मेरे यूट्यूब चैनल को कंपेयर किया गया कि तू तो नेगेटिव बातें दिखाती है, देख दलजीत देख कितनी अच्छी बातें दिखाती है, देख निक पटेल। मन का भैया निक पटेल उसको प्यार करता होगा, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, तो मेरे साथ जो हो रहा है मैं वही तो दिखाऊंगी, सीधी सी बात है। अरे मैं निक और दलजीत के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मैंने तो यहाँ तक बोल दिया था। मैंने कहा निक पटेल की और दलजीत की शादी नहीं चलेगी। जब जनवरी में ये वापस आई तो ये मुझे बोलता है हिमा यार तेरी बात तो सच होगी। मैंने कहा अभी तो वो भी सच होगा जो और भी बोला हुआ है। फिर मैंने यहाँ तक बोला, अब फिर बोल रही हूँ, तुम्हें दलजीत बहुत पसंद थी ना, अब एक काम का, दलजीत वैसे भी अलग हो रही, तुम शादी कर लो,
तुमको तो मैं वैसे ही पसंद नहीं हूँ, मैं गवार हूँ, तुमको वो पसंद थी तो शादी कर ले। ये बात बोली थी मैंने, और अब कैमरे पे ही बोल रही हूँ मैं। और नाम सिंदूर लगाती है, और मैंने कहा दलजीत सिंदूर लगाती है, उसकी नज़र में होगा, मेरा तो सिंदूर मिटाया जाता है, मेरे तो गले में से मंगलसूत्र तोड़ा जाता है। तो मैं क्या इतनी उल्लू की पट्टी दिख रही हूँ कि मैं सिंदूर लगाऊंगी, बार बार तुम तोड़ोगे और मिटाओगे? उसका आदमी नहीं करता होगा ऐसा। सरनेम उसने लगाया दलजीत कौर निक पटेल, नहीं लग रहा मेरा सक्सेना, मेरा वेरीफाइड अकाउंट है, नहीं लग रहा मेरे से, उसके ऊपर झगड़ा करता था वो, तो सक्सेना नहीं लगाती। अरे पासपोर्ट में तो तेरा नाम है, तेरे पासपोर्ट में तो तेरी एक्स बीवी का भी नाम है, जिसका डाइवोर्स 2019 में हो गया। मैंने बोला नहीं बोला, क्योंकि मेरे को बोलने का अधिकार नहीं था। उसने तो मेरे को ऐसा दबा के रखा है कि उसने शादी करके मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर एहसान कर दिया कि बस तुम मेरे टुकड़ों पे पलते रहो। ये लैंग्वेज उसने यूज़ की थी अफ्रीका में, पड़े रहो तुम दोनों यहाँ पे, मेरे टुकड़ों पे पलते रहो तुम दोनों। जितना जानोगे उतना जानने की क्यूरियोसिटी होगी आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में।